अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको न्यू टाइम्स फन चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता चल ही चुका होगा कि हरीम शाह की नजीबा वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, लेकिन ये वीडियोस किसने वायरल की ये भी उसने बता दिया है कि ये वीडियोस किसने वायरल की हैं। दोस्तों, ये वीडियोस तो कुछ भी नहीं है। हरीम शाह के बारे में आप जानते होंगे कि उसके पहले मुफ्ती कवि के साथ भी ताल्लुकात थे, लेकिन बोला के साथ भी उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। मुफ्ती कवि कहते हैं कि हरीम शाह कोई सैयद ज़ादी नहीं है, ये उसने झूठ मूठ का साथ लगाया हुआ है, बल्कि ये एक मुस्लिम शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखती है और सैयद ज़ादियों को बदनाम किया हुआ है। दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि हरीम शाह पाकिस्तान के एक नामवर टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर फेम हासिल करने के लिए कुछ भी हरकत कर जाती हैं। आपने जब भी देखा होगा, जब भी सुना होगा, जस्ट टिकटॉकर्स की वीडियोज़ ही वायरल होती हैं। ऐसा क्यों है? ये किस लिए होता है? ये क्यों करती हैं? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि फ़लाँ लड़की जो टिकटॉक यूज़ नहीं करती उसकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। ये बस टिकटॉकर्स की ही वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन ये किस लिए होती हैं? ये जस्ट फेम हासिल करने के लिए ही वायरल की जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से हरीम शाह की वीडियोस और फेम मांदा पड़ गई थी, लेकिन अब ये वीडियो वायरल होने पर फैंस की तरह तरह के सवालात खड़े कर दिए गए हैं। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, या फेम हासिल करने के लिए खुद ही ये हरकत कर डाली? अगर वीडियोस को देखा जाए तो ये बिल्कुल अपनी मर्जी से ही बनवाई गई वीडियोस हैं, जो कि इसके खाविंद ने इसके ही घर में बनाई हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक इज्जतदार खाविंद कभी भी अपनी बीवी की कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं करता, लेकिन ये किस तरह का खाविंद था जिसने अपनी बीवी की प्राइवेसी वीडियोस बनाई और फिर उन्हें वायरल भी कर दिया। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि उनकी फेम खत्म हो चुकी थी, अब वो लोगों के दिलों से मिट चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा दोबारा हरकत की कि दोबारा फेम हासिल कर सके। अगर ये वीडियोस वायरल ना करना चाहते तो इसने उसे क्यों ना रोका कि मेरी वीडियोस ना बनाई जाएं, लेकिन इसने उसे ऐसा करने से नहीं रोका, बस उसे वीडियोस बनाने दी। उसने 3 मुख्तलिफ दौरानिया के क्लिप रिकॉर्ड किए, लेकिन इसने फिर भी उसे नहीं रोका। वीडियोस देखकर आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियोस जानबूझकर ही बनाई गई हैं ताकि इनको वायरल करके दोबारा फेम हासिल की जा सके। सोशल मीडिया स्टार्स की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। एक सारिफ ने कहा है कि ये उनका प्राइवेट मैटर है, कोई कौमी मसला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि असल में हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे सिस्टम ने पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस के साथ मुख्तलिफ किस्म की मेम्स भी बन चुकी हैं। दोस्तों, साथ ये भी बताता चलो कि ये वही टिकटॉक स्टार हरीम शाह है जो लोगों को बोलती कि तुम्हारी वीडियोस मेरे पास हैं, लेकिन अब खुद भी इस मुहिम में शामिल हो गई है। उनका कहना है कि मेरे शौहर ने वीडियोस बनाई, लेकिन वायरल किसने की ये अभी तक वो मालूम नहीं कर सकी। खुद ही सुनिए आप लोगों उनकी ने क्या ज़बान बात में। लगा रखी, जैसी करनी वैसी बननी, ये वो फलां फलां फलां, खाइफ हो गई, डर गई, मर गई, चुप गई, क्या डर गई, मर गई, चुप गई, और क्या क्या पता नहीं अजीब गरीब किस्म की बातें करते रहते हैं। पहली बात तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हो, आपके पास कोई और काम नहीं है करने को, बस कहीं पे भी हरीम शाह हरीम शाह हरीम शाह। हरीम शाह जो करती है डंके की चोट में करती है, और जो करती है उसके लिए काबिल दीद होते हैं लोगों के लिए और काबिल फ़ख्र होते हैं। मैं आप लोगों की तरह बिल में छुप के कभी वार नहीं करती, और मैं आप लोगों की तरह जब भी कोई काम करती हूँ तो सदाकत का मुजाहरा करते हुए करती हूँ, लोगों के सामने हकायक, सदाकत और प्रूफ लेके आती हूँ। वैसे बिल में छुप के बैठ के बातें करने से बेहतर ये है कि आप जो बात करें प्रूफ के साथ करें, तो तब मज़ा आए। वैसे भौंकते तो कुत्ते भी हैं, लेकिन कुत्तों के भौंकने से काफ़िले कभी रुकते नहीं हैं। तो आप कुत्तों के भौंकने के बजाय अगर आप सदाकत का, हक का, सच्चाई का मुजाहरा करें